वेलकम टू आर्ट्स विद अस। माय नेम इज शुभम कुशवाहा। आज हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को विषय वस्तु के रूप में स्थापित करने में या एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने में जिस थिंकर का सबसे बड़ा हाथ है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो है अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने ही पहली बार सोशल साइंस को या सोशल फिजिक्स को एज अ सोशियोलॉजी वर्ड यूज़ किया, कि पहली बार किसी ने सोशियोलॉजी वर्ड को यूज़ किया। इन्होंने ही सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया था। तो देखते हैं, इनका जन्म मॉन्टेपिलर फ्रांस में 9 जनवरी 1758 को हुआ। इनकी डेथ 5 सितंबर 1857 को हुआ। 1798 को जन्म और 1857 को इनकी मृत्यु हुई। ये फ्रेंच फिलोसोफर थे। इनका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, ये सोशियोलॉजी के सिवा ये बायोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। जब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे ये बायोलॉजी के थ्रू ही कंपेयर करते जा रहे हैं सोशियोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट इनके वर्क एंड बुक्स को पढ़ते हैं। इनकी बुक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 1842 में आई। ये 6 वॉल्यूम या 6 पार्ट में आई। इनकी नेक्स्ट बुक एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक ज्योमेट्री। इनकी थर्ड बुक द फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी 1844। नेक्स्ट जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को जिन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया या पॉजिटिविज्म मेथड को जिसने दिया सोशियोलॉजी में यूज़ करने के लिए, वो कौन था? अगस्त कॉम्टे 1844। नेक्स्ट द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी ये बेसिकली ये जे.एस. मिल से ये इंस्पायर थे। किससे? जे.एस. मिल। नेक्स्ट बुक द सिस्टम द पॉलिटिकी पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1851 से 1854 ये 4 वॉल्यूम में ये बुक आई। नेक्स्ट द कैसिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन 1852। ये सारी इंपॉर्टेंस बुक है, इंपॉर्टेंस इनके कॉन्सेप्ट है, ये सब हमें याद रखने हैं विद द नेम एंड ईयर, और कितने वॉल्यूम में आई है कौन सी बुक ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगस्त कॉम्टे के अनुसार सोशियोलॉजी क्या है, या डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे इन द पॉजिटिव फिलॉसफी, अपने बुक द पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ सोशल फिजिक्स भी बोला है। मतलब कि ये इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी एक सामाजिक भौतिकी के रूप में ही इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है किसने सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स के नाम से बताया है या किसने यूज़ किया है। इनके अनुसार बाय द सोशल फिजिक्स, जब सोशल फिजिक्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। सोशल फिजिक्स विच स्टडीज द सोशल फिनोमिना in the same way as the natural phenomena are studied in astronomy, physics, chemistry and zoology या biology भी हम कह सकते हैं। ये कहते हैं कि जैसे नेचुरल फिनोमिना को या प्राकृतिक घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं किसमें? खगोल शास्त्र में, विज्ञान में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में या प्राणी शास्त्र में, वैसे ही सोशल फिनोमिना को हमें स्टडी करना पड़ेगा। अब सोशल फिनोमिना क्या होता है? सोशल फिनोमिना मतलब कि हमारे एक्शन के कारण जब किसी दूसरे का एक्शन क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है, या उसका एक्शन के कारण हमारा इन्फ्लुएंस क्या होता है? हम इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें किसी ने आके एक थप्पड़ मार दिया तो हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हम रिएक्ट करेंगे, तो उसके एक्शन के कारण हम क्या करेंगे? रिएक्शन दे रहे हैं, वही क्या है? सोशल फिनोमिना है। ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है
सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो सोशोलॉजी है वो सोसाइटी का एक साइंटिफिक तरीके मतलब कि ऑब्जर्वेशन से एम्पेरिकल स्टडीज से या पॉजिटिविज्म के मेथड से कैसे स्टडी करता है कौन, सोशोलॉजी, इन्होंने बताया। सो ये ध्यान रखना है कि सोशल फिनोमिना की स्टडी के बारे में किसने बताया कि सोशोलॉजी में हम सोशल फिनोमिना की स्टडी करते हैं, या सोशोलॉजी को सोशल फिजिक्स वर्ड्स से किसने डिनोट किया, ये किसने बताया, अगस्त कॉम्टे ने। नेक्स्ट इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। सोशोलॉजी को इन्होंने बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अगस्त कॉम्टे डिवाइडेड सोशोलॉजी इनटू टू मेन पार्ट्स, सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये कहते हैं कि जैसे हम बायोलॉजी में दो पार्ट्स में बायोलॉजी को हम पार्ट में बांटते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी बेसिकली जो होती है संरचना होती है, यह स्ट्रक्चर होता है। फिजियोलॉजी बेसिकली उसका क्या काम है वो बताता है, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि समाज में जो व्यवस्था होती है, समाज में जो व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं वही समाज। देखिए कोई भी समाज बिना व्यवस्था के नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे व्यक्ति जो है वो समाज का क्या हिस्सा है, एक छोटी इकाई, लेकिन अगर हम व्यक्ति को हटा दें तो एक परिवार क्या है, समाज का एक बड़ी इकाई है। और यही परिवार क्या करता है, समाज में व्यवस्था को बनाए रखता है। इसी परिवार से हम शिक्षा की तरफ या एजुकेशन की तरफ जाते हैं, या पॉलिटिक्स हो गया, या जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है वो इस व्यवस्था में चलते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक्स का मतलब क्या है, व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, एंड डायनेमिक्स का मतलब है मोबिलिटी, या मोबिलिटी से यहाँ मतलब है इनका परिवर्तन से भी मतलब है कि किस समाज में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये किससे पता चलेगा, उसके डायनेमिक से या उसकी गतिशीलता से पता चलेगा। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया, सामाजिक स्थैतिकी और गतिशीलता। स्थैतिकी क्या है, कानून और व्यवस्था। गतिशीलता का मतलब यहाँ पे बेसिकली परिवर्तन से भी है कि कौन सा समाज कितना परिवर्तित होते जाता है। ऐसा नहीं कि एक पहले एंशिएंट सोसाइटी थी तो एंशिएंट सोसाइटी ही वो आगे बढ़ती जाएगी। एंशिएंट सोसाइटी में परिवर्तन आया तब जाके वो आगे इवॉल्व हुई मॉडर्न सोसाइटी में, या अभी आगे सोसाइटी इवॉल्व होती जाती है और परिवर्तन बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इनका मेजर कॉन्सेप्ट है हायरार्की ऑफ साइंस। इन्होंने बेसिकली साइंस को, या जितने भी विज्ञान होते हैं उनको बेसिकली सिंपल से जनरल से हाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ बताते हैं। और ये कौन सी बुक में बताया उन्होंने, पॉजिटिव फिलॉसफी के अपनी बुक में बताया। कहते हैं कि जो सब्जेक्ट जितना सिंपल होगा, जितना जनरल होगा, वो उतना ही कम कॉम्प्लेक्स होगा। बट जैसे से ये सिंपल से और जटिल की तरफ जाता जाएगा और कम सामान्य होता जाएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये अरेंजमेंट उन्होंने किस बेसिस पे दिया, बोलते हैं कि कौन सा विज्ञान किस हिस्टोरिकल इमरजेंस, उसका ऐतिहासिक उद्भव कैसे हुआ, उस विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, वो विज्ञान कैसे बना, या उस विज्ञान का डिपेंडेंस क्या है। देखिए जैसे हम सामान्य से जटिल की ओर या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे तो विज्ञान में एक दूसरे की जटिलता, एक दूसरे की डिपेंडेंसी क्या है, बढ़ती जाएगी। जैसे एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स को समझना पड़ता है, तारों की गणना करनी पड़ती है, वैसे ही मैथमेटिक्स में जब सामान्य था उसकी जटिलता और बढ़ती गई एस्ट्रोनॉमी की तरफ, तो एस्ट्रोनॉमी की डिपेंडेंसी किस पे हो गई, मैथमेटिक्स पे हो गई। वो कहते हैं कि कितनी उसमें जनरलिटी या सामान्यता है, ठीक है, या व्यापकता है, और कितनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी
या उसमें कितनी जटिलता है, इस बेसिस पे उन्होंने बताया। चेंज ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि उस विज्ञान में कितने फैक्ट परिवर्तित होते रहते हैं, कितने ज़्यादा हमें उसमें वैरायटी ऑफ फैक्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये बताते हैं कि ये जो फॉर्म दिया है हुआ है ये सरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ दिया हुआ है, सरल से जटिल की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि सबसे सरल जो विज्ञान है वो कौन सा है, मैथमेटिक्स, और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है या सबसे जटिल क्या है, सोशोलॉजी। उन्होंने बताया मैथमेटिक्स सबसे सरल, उससे थोड़ा जटिल एस्ट्रोनॉमी, उससे थोड़ा जटिल क्या है फिजिक्स, उससे थोड़ा जटिल क्या है बायोलॉजी, उससे थोड़ा जटिल वो, और सबसे ज़्यादा जटिल क्या है या सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, सोशोलॉजी। तो हमें ये दोनों वर्ड या दोनों विज्ञान याद रखने हैं कि सबसे जो मोस्ट सिंपल साइंस है वो क्या है, मैथमेटिक्स, एंड जो सबसे हार्ड या सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस है वो क्या है, सोशोलॉजी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इन्होंने 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस दिया। ये अपनी बुक द पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने डिस्क्राइब किया। ये कहते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन माइंड डेवलप हुआ है वैसे ही माइंड ऑफ सोसाइटी भी डेवलप हुई है। सेम कि जैसे स्टेज बाय स्टेज मनुष्य का मस्तिष्क डेवलप होता है वैसे ही समाज भी धीरे धीरे ही डेवलप होता है, अलग अलग स्टेज में डेवलप होता है। तो इन्होंने पहला स्टेज क्या बताया, थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल का बेसिकली मतलब है जब यहाँ पे राजा होता था या गॉड होते थे, लोग राजा पे, गॉड पे, या किस पे, पंडितों पे, इन पे भरोसा करते थे। ये कहते थे कि जो गॉड है उन्होंने ही राजा को हमारे लिए भेजा है और वो राजा हमारे ऊपर क्या करेगा, गुलामी करेगा, हमारे ऊपर रूल करेगा। ये सर गुलामी नहीं, वो हमारे ऊपर क्या करेगा, रूल करेगा और हम उनके गुलाम रहेंगे। यही क्या है, थियोलॉजिकल। इसी में ही वो लोग एक देव और बहुदेव या एकेश्वरवाद, ऐसे ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट इसी में ही डेवलप हुए। इसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा स्टेज क्या है, मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज मतलब जब ये लोग क्या करते हैं, इस राजा की गुलामी को नकारने लगते हैं कि नहीं, गॉड क्या है। जब एक धर्म की ओर ये लोग बढ़ जाते हैं, एक धर्म की तरफ मतलब कि अलग अलग धर्म हो जाते हैं और अपने अपने धर्म की तरफ मानने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं, सारे धर्म एक जैसे नहीं हैं और सारे देवता भी एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग देवता ने अलग अलग लोगों को बनाया है। और उसी तरीके से ये बोलते हैं कि जो राजा का गुलामी क्या करते हैं वो लोग उसको नकारने लगते हैं। और प्रत्यक्षवादी स्टेज या पॉजिटिव स्टेज या प्रत्यक्षवादी अवस्था में ये बोलते हैं कि हर तथ्य के पीछे क्या होगा, एक तर्क होगा, एक लॉजिक होगा, उसका एक ऑब्जर्वेशन के तरीके से हम बढ़ेंगे और स्टेज बढ़ता जाता है। और ये मॉडर्न सोसाइटी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है और ये पॉजिटिव स्टेट या इनलाइटमेंट स्टेज पॉजिटिव स्टेज में आता जाता है। नेक्स्ट, पॉजिटिविज्म के बारे में क्या बोलते हैं। पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट एम्फसाइज द साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल मेथड ऑफ सोसाइटी। एम्पेरिकल मेथड मतलब जो हम अपने अनुभव या अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखते हैं वही क्या है, एम्पेरिकल स्टडी है। ही रिजेक्ट्स दैट स्पेकुलेशन, सुपरस्टिशियस एंड मेटाफिजिक्स। वो जितने भी रूढ़िवादिता या जितने भी धर्मावलंबी या मेटाफिजिक्स या जितने भी तत्वमीमांसक हैं उन सबको क्या रिजेक्ट करता है, कौन, पॉजिटिविज्म। ये से बिलीव करते हैं ऑब्जर्वेशन पे, एम्पेरिकल फैक्ट पे एंड वैलिड नॉलेज पे, कि कितना अवलोकनीय है, अनुभवजन है और तथ्य के मान के अनुसार है। इस बेसिस पे उन्होंने पॉजिटिविज्म बताया। ठीक है, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट थे। आइए कुछ इनके अगस्त कॉन्टे के जो आए हुए यूजीसी नेट में क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो कहता है कि अरेंज द वेरियस साइंस इन द हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एज अ प्रोवाइड बाय द अगस्त कॉम्टे। सो ऑप्शन है फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और क्या, सोशोलॉजी। सो हमें ये पता है कि सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है सबसे, सोशोलॉजी। सो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है।
सो सोशोलॉजी से और बायोलॉजी सोशोलॉजी से कम जटिल है। सो सोशोलॉजी के बाद क्या आएगा, बायोलॉजी, ये दोनों ऑप्शन है। बायोलॉजी के बाद क्या आएगा, केमिस्ट्री किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में। सो सबसे पहले क्या था, मैथमेटिक्स से बाद एस्ट्रोनॉमी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी और बायोलॉजी के बाद सोशोलॉजी। सो यहाँ पे फिजिक्स क्या होगा, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कॉम्टेज लॉ ऑफ 3 स्टेज। उन्होंने कौन से 3 ऑफ स्टेज, थियोलॉजिकल, साइंटिफिक, मेटाफिजिकल। देखिए थियोलॉजिकल दिया था बट साइंटिफिक नहीं दिया था, तो इसका आंसर होगा थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कॉम्टे डिवाइडेड सोशोलॉजी इन द 2 मेजर ब्रांचेस। कौन कौन से ब्रांचेस पे उसने डिवाइड किया था, दैट इज सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो यूजीसी नेट सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इस लेक्चर की आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक यू।